नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मार्केट गुरुजी में। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी डिफेंस एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल के बारे में। क्या एचएल आने वाले वर्षों में मल्टीबैगर बन सकता है? क्या डिफेंस सेक्टर की तेजी का सबसे बड़ा फायदा एचएएल को मिलने वाला है या फिर वर्तमान वैल्यूएशन निवेशकों के लिए जोखिम पैदा कर रही है? इस वीडियो में हम एचएएल के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, ऑर्डर बुक, भविष्य की संभावनाओं और जोखिमों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में देखें तो यह भारत की प्रमुख एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह कंपनी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन, एवियोनिक्स सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण करती है। एचएल द्वारा निर्मित प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं तेजास फाइटर एयरक्राफ्ट, प्राचन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI असेंबली एंड अपग्रेड, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडिजिनाइजेशन मिशन का सबसे बड़ा लाभार्थी चैल को माना जाता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2,98,307 करोड़ रुपए है और कंपनी अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स में मार्केट में दूसरे स्थान पर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में इसका रेवेन्यू लगभग 32,250 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष से अधिक है। कंपनी लगातार मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी बनाए हुए है और हाल की तिमाहियों में ऑर्डर एग्जीक्यूशन बेहतर होने से प्रॉफिट में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। ये कंपनी एक मजबूत, कैश रिच और लगभग डेट फ्री पीएसयू कंपनी मानी जाती है, जो नियमित डिविडेंड भी देती है। दोस्तों, एचएल की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल ऑर्डर बुक है। मार्च 2026 तक कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 2.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यह कंपनी की वर्तमान वार्षिक आय से कई गुना अधिक है। कंपनी को हाल ही में मिले बड़े ऑर्डर 97 तेजास MK1A एयरक्राफ्ट, प्रचांड हेलीकॉप्टर ऑर्डर्स, कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर्स, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स। ये ऑर्डर अगले 7 से 8 वर्षों तक रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रदान करते हैं। इन्वेस्टिवाइज प्लस एक अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ की तो आने वाले वर्षों के लिए इसके कई बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जैसे तेजस MK1A प्रोडक्शन प्रचंड, हेलीकॉप्टर डिलीवरीज, सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम, डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ स्पेस एवं सिविल एविएशन प्रोजेक्ट्स। कंपनी ने नई प्रोडक्शन लाइंस भी शुरू की है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है और भारत का डिफेंस बजट लगातार बढ़ रहा है और स्वदेशी रक्षा निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है। हालांकि इस कंपनी के रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें कुछ रिस्क भी हैं, जैसे इंजन सप्लाई डिलेज, गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर अधिक निर्भरता, लार्ज ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिस्क, स्किल्ड मैन पावर चैलेंजेस। हाल के वर्षों में तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में सप्लाई चेन संबंधी चुनौतियां भी देखने को मिली हैं और कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती समय पर डिलीवरी और एग्जीक्यूशन बनाए रखना है। अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यदि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एचएएल भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थीम का सबसे मजबूत पीएसयू प्ले माना जा सकता है। विशाल ऑर्डर बुक, मजबूत सरकारी समर्थन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और मेक इन इंडिया अभियान कंपनी के लिए लंबे समय तक ग्रोथ ड्राइवर्स बने रह सकते हैं। हालांकि निवेश से पहले वैल्यूएशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन और क्वार्टरली रिजल्ट्स पे लगातार नजर रखना जरूरी है। दोस्तों, आपकी नजर में एचएएल आने वाले 5 वर्षों में कैसा प्रदर्शन कर सकता है? क्या आप एचएएल के शेयर में निवेशित हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, और मेरे इस प्रयास से आपको 1% भी फायदा मिले तो लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।